आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। पूरे देश में जहां प्रेम का पर्व वैलेंटाइन डे मनाया गया था, वहीं बालोद शहर के संस्कार शाला मैदान में निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा लिए मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया गया। यहां पर हर वर्ग, हर उम्र के लोग शामिल हुए और सभी ने अपने माता पिता का पूजन किया। यहां पहुंचे लोगों ने बताया कि आज प्रेम का पर्व है। असल मायने में प्रेम की परिभाषा वो होती है जो निस्वार्थ हो। बालोद के योग वेदांत सेवा समिति के बैनर तले ये आयोजन संपन्न हुआ। मातृ पितृ पूजन दिवस में हर वर्ग के लोग शामिल हुए। हिंदू पूजन संस्कार के अनुसार यहां पर विधि विधान से माता पिता की पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही आयोजक पुरुषोत्तम राजपूत ने बताया कि आज के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले में हमारे जवान भी शहीद हुए थे। आज के दिन को काला दिवस भी घोषित किया गया, लेकिन आज की हमारी पीढ़ी पाश्चात्य सभ्यता का अवलोकन कर रही है और उसी और आगे बढ़ रही है। हमारी संस्कृति को सहेजने ऐसे आयोजन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है और इसी के तहत काफी वर्षों से हम मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन कर रहे हैं। ये आयोजन 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस का हम सब के लिए सौभाग्यशाली दिन के रूप में आया है। सनातन धर्मियों के लिए तो और विशेष बात है जब सनातन धर्म के ऊपर में पाश्चात्य की अंधड़ आते हुए हमारे युवा मंच को, जिनकी संचेतना को आध्यात्मिकता की ओर जानी चाहिए, उस मन को कहीं दूसरे तरफ रूपांतरित करने का जो कुचक्र विधर्मियों ने फैलाया था, और वहाँ स्थिति ये बनी थी कि वैलेंटाइन डे जैसी अपसंस्कृति हमारे देश में जब घर कर रही थी, ऐसे समय में पूज्य बापू जी का निर्देश 2006 में आया और उस प्रेरणा दिवस से लेकर लगातार ये कार्यक्रम चलता रहा। मेरा सौभाग्य है, मैं आज अपने आप को धन्य समझता हूं कि मेरे माता पिता ने मुझे इस धरती पर जन्म दिया। आज उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपने आप में काफ़ी आह्लादित हूं, इसलिए भी कि मैं गुरु ऋण का इस समय पालन कर रहा हूं, गुरु आदेश का पालन कर रहा हूं, राष्ट्र धर्म और समाज के लिए जी रहा हूं। ईश्वर ने मुझे चुना है। पिछले 5 वर्षों से लगातार मातृ पितृ पूजन दिवस का ये कार्यक्रम अनवरत होते आया। सबसे पहले मेरे जन्मभूमि में 3 वर्षों तक ये कार्यक्रम होता रहा, जिसमें से लेकर के हम चलते रहे, और पिछले वर्ष से इस आज तक 2 वर्ष हो गए संस्कार शाला के इस एकलव्य मैदान में इसका आयोजन होता है। बात जब आती है कि इसका मूल उद्देश्य क्या है, आज स्थिति यह है कि वैलेंटाइन डे का विरोध तो सभी जगह हो रहा है, कहीं कुछ रूप में कहीं कुछ रूप में हो रहा है, और पिछले पुलवामा शहादत दिवस के बाद में इसको ब्लैक डे भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन आज हमारा युवा मन जो है इतना उद्विग्न और चंचल हो चुका है कि आज हमारी खुद की सहानुभूति इतनी मारी जा चुकी है हमारे युवाओं की कि न उनको पुलवामा शहादत का वो ब्लैक डे दिख रहा है और न हमको ऋषियों का संदेश दिख रहा है। ऐसे समय में इस आयोजन की महती आवश्यकता थी। आज हम विरोध जरूर करते हैं कि वैलेंटाइन डे न मनाएं, लेकिन उन युवाओं के लिए मंच कहाँ है? तो ऐसे समय में योग वेदांत सेवा समिति के साथ में मिलकर के मुझ किंचन को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पुरुषोत्तम सिंह राजपूत आयोजक के रूप में अपने आप को धनभागी समझता हूँ कि मेरे को भगवान ने इसलिए चुना कि एक मंच उन युवाओं को दिया जाए। जो युवा एक गुलाब का फूल लेकर के किसी युवती के पीछे जाता है, वो अपनी माँ अपने पिता को लेकर के आए और उनके चरणों में उस गुलाब के फूल को अर्पित करके अशेष आशीर्वाद प्राप्त करके उन भावों को 15 मिनट के लिए जी करके देखे। जीवन पर उनका एकाधिकार होगा और धरती पर स्वर्ग उनको नजर आएगा। और ये बातें संभवतः सारे मीडिया कर्मियों ने, आप सबने, मीडिया वाले भाइयों ने भी देखा होगा। पिछला 15 मिनट जो हमारे भीतर की संवेदनाएं जागी, हमारे बच्चों के प्रति जो संस्कार जागा, आज यही उसका मूल उद्देश्य है कि बच्चा अनवरत इसी संस्कार को प्राप्त करता हुआ आगे बढ़े और अब संस्कृतियों को छोड़ करके भारत माता की ऋषि संस्कृति को हम जिए। हम ऋषियों के मातृ पितृ पूजन दिवस है। आज माता पिता का प्रेम ही निस्वार्थ प्रेम होता है और हम यहाँ हर साल आते हैं मनाने के लिए, और हम जो नहीं मनाते उनको भी बताते हैं कि ये हमें मनाना चाहिए। मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। नाम बताओ। मेरा नाम कुमारी साधना चंद्राकर है और मेरे पिताजी का नाम श्रीमान भोजराज चंद्राकर।